गोरखपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री के शहर होने के साथ साथ यहाँ पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी निवास करते हैं। आज एक अपनी निजी कार्यक्रम में उद्घाटन करने पहुंचे भालोटिया मार्केट में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव आम जनता की हितों के लिए तैयार रहते हैं और तत्परता से उनके कार्यों का निस्तारण भी कराते हैं। जहां तक है वोट की बात और चुनाव की बात, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव होने वाला है उसमें अपनी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या के मिल्कीपुर का जो मामला चल रहा है वह कोई खास नहीं है। विपक्ष का काम है कि हम पर उंगली उठाना, लेकिन हम विपक्ष की बात को ना सुनते हुए अपने काम कर रहे हैं और लगातार जनता की समस्याओं का निस्तारण भी हो रहा है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर अब मेडिकल हब होता जा रहा है। पूर्वांचल के साथ साथ यहाँ पर नेपाल और बिहार के भी मरीज आते हैं। गोरखपुर में जब से एम्स आया है तब से एक मेडिकल हब के रूप में गोरखपुर को माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार सदैव मेडिकल की सुविधाओं को लेकर जनता के बीच पहुंचती है और जहां पर जैसा मेडिकल सेवा की आवश्यकता होती है वहां पर उसे तरह की मेडिकल कॉलेज भी खोले जाते हैं, जिसमें केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी सहभागिता होती है। पत्रकार द्वारा पूछे गए उपचुनाव के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हरियाणा में अपना परचम लहराने में सक्षम रही है, इस तरह उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। विपक्ष के सभी दावे जनता फेल करती हुई नजर आएगी, जैसा कि हरियाणा में कांग्रेस और अन्य दलों का हुआ, उत्तर प्रदेश में इस बार भी सपा हाथ मलती हुई नजर आएगी। देखिए, कार्यक्रम उद्घाटन समारोह का है और उद्घाटन करके हम लोग की इच्छा होती है कि जिस चीज़ का उद्घाटन किया जाए तो सफलतापूर्वक आगे बढ़े। और मेरी शुभकामना है कि जो बच्चा दुकान संभालेगा वो आगे बढ़े, दिन दुगना तरक्की करे, यही मेरी शुभकामना है। गोरखपुर मेडिकल हब बनता जा रहा है, कई जगह एम्स से लेकर घर आ गया है। अब यहाँ पर जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो भी अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पूर्वांचल पहले से ही गोरखपुर उसमें कहीं ना कहीं मेडिकल का हब रहा है और अब कहीं ना कहीं एम्स होने के नाते, अगल बगल कई जिलों में मेडिकल कॉलेज होने के नाते, और यहाँ पर लोग ट्रीटमेंट के लिए नेपाल से भी, बिहार से भी या पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। निश्चित तौर से इस क्षेत्र में कहीं ना, देखिए, भारत सरकार कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से मिल करके और हर स्तर पर प्रयास कर रही है, चाहे वो एम्स का विषय हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का विषय हो। हर जगह भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, चाहे कोविड का काल हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। उपचुनाव है, निश्चित तौर से हम सब ढंग से लड़ेंगे और सभी चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि हम किनारे पे लड़ेंगे, किस तरह से लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सीटें उन्होंने हासिल किया था। तो क्या लगता है उपचुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस आप लोगों का रहेगा इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो 2024 के लोकसभा में झूठे वादे किए गए थे, लोगों को भरमाया गया था, आज उससे कहीं ना कहीं जनता रूबरू हो गई, वो सब जान गई है। और उसका परिणाम अभी आप सबने हरियाणा में देखा होगा कि आप जनता कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को समझ चुकी है। निश्चित तौर से उपचुनाव में अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मिल्कीपुर को लेकर सपा घेर रही है भाजपा को, सर ये भाजपा की चाल है यहाँ चुनाव लड़ने का। अब देखिए, विपक्ष का घेरना काम है और सत्ता पक्ष का काम है अपना काम करना। हम अपना काम कर रहे हैं, अदालत का निर्णय आएगा, मिल्कीपुर का भी चुनाव।